बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा। पंजाब हुकूमत ने समूह के बायस बुध के रोज हफ्तावार तातील का जो है वो फैसला कर लिया है। इस रोज तालीमी अदारे और मार्केटें बंद होंगी, जबकि सरकारी दफातर जो है उनमें हदायत जारी कर दी गई हैं कि आधा स्टाफ जो है वो सरकारी दफातर में काम करेगा और आधा स्टाफ जो है वो छुट्टी करेगा। तो इस हवाले से क्या इस तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तारिक जमाल साहब। जी तारिक जमाल साहब, ये क्या फैसला पंजाब हुकूमत ने संभोग के हवाले से किया है? ये जी अभी फैसला हुआ है, इसकी मंजूरी नहीं हुई। मंजूरी दी जाएगी पंजाब काबीना के आइंदा अजलास में, जिसके लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। इसमें मामला यह है कि पंजाब में चूंकि स्मोग है और पंजाब में सबसे ज्यादा स्मोग है लाहौर शहर में, और इस लाहौर में एक स्मोग का जो इंडेक्स लेवल है वो बहुत हाई हो रहा है। तो इसलिए मजीद ऐसा खदशा पैदा हो गया कि लाहौर में स्मोग की शदीद जद में आ सकता है। तो इसलिए इन्होंने एक SOPs तय किए हैं और अपनी तजावीज मुरतब करके पेश की हैं। ये काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोग की एक मीटिंग हुई है बड़ी अहम, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जिम्मेदारान शामिल थे। उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जानब से ये तजावीज दी हैं, जिनमें स्मोग को कंट्रोल करने की एक पूरी मंसूबा बनाया गया है। ये मंसूबा जो है इसमें 2-3 इसके जो पार्ट्स होंगे। एक होगा छुट्टी का, कि छुट्टी किस तरह करनी है, उसके अलग SOPs हैं। एक होगा कि धुएं को कंट्रोल कैसे करना है, ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कैसे करना है। ये एक पूरा जामिया अमल बनाया जा रहा है। जी तारिक जमाल साहब, ये बताइएगा कि अगर ये हफ्तावार जो छुट्टी या बुध को कर रहे हैं, तो जो अतवार को छुट्टी होती है सरकारी अदारों में, वो अब इसका क्या मुतबादल होगा कि अतवार को भी छुट्टी होगी? आप ये हमारे नाज़रीन को समझाने के लिए मैं आपको सादा जुबान में कहूँ, कोरोना का एक लॉकडाउन हुआ था, आपको याद होगा, तो वो ज़हन में लाएं और वो माहौल लाएं ज़हन में। ये उस तरह की एक हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इसमें जो है हफ्ता और इतवार को लॉकडाउन होगा, जिसमें लोग बाहर नहीं आ सकेंगे, लेकिन साथ ये तजवीज भी रखी गई है कि इतवार को अगर कुछ मार्केटें खोलना चाहते हैं लोग तो खोल सकते हैं, लेकिन वो एक मशरूत होंगी कि इस तरह खुलेगी जाए। तो ये बुध को इसलिए हुआ मामला कि इसकी जो इंडेक्स लेवल देखा गया तो उसमें पीर पहला होता है फर्स्ट वर्किंग डे, पीर से लेकर जुमेरात तक पीक टाइम है। स्मोक जब जनरेट होती, स्मोक के लिए माहौल बनता है पाकिस्तान में और खासकर लाहौर में, जिसमें पीर मंगल बुध जुमेरात आते हैं। इन 4 दिनों में स्मोक का लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और तरह तरह के मामलात हैं जो माहौल को आलूदा करते हैं। तो उन्होंने इसका दरमियानी रास्ता यह निकाला है कि बुध के रोज अगर छुट्टी कर ली जाए तो उसमें बहुत, चूंकि ट्रैफिक नहीं होगी, धुआं कम होगा। धुएं का क्या मकसद है? ये जो इंडेक्स का जो लेवल है, ये स्मोक की जो एक चेक किया गया है पैमाना, तो उसमें ये आया है कि 83% स्मोक जो है वो ट्रैफिक के धुएं से हो रही है। ट्रांसपोर्ट, मोटर बाइक्स, रिक्शे जो धुआं छोड़ते हैं, उनकी वजह से 83% जो स्मोक पैदा हो रही है, और 7% जो स्मोक है वो पैदा कर रही है फैक्ट्रियां, और बाकी जो 10% स्मोक है वो दूसरी चीजें जैसे मूव करती हैं, ये डंपर, ट्रालियां, ये इस टाइप के काम, कंस्ट्रक्शन का काम है। तो इसलिए उन्होंने कहा है इसको टारगेट करेंगे 83% स्मोक, तो ये बिल्कुल रुक जाएगी। यानी जब छुट्टी होगी तो छुट्टी वाले दिन गाड़ियां सड़कों पर नहीं आएगी, लोग घरों में बैठेंगे और काम नहीं होगा, तो स्मोक का फर्क पड़ेगा। ये जैसे संडे को छुट्टी होती है तो संडे को स्मोक का लेवल पूरे हफ्ते में सबसे कम होता है, यानी सबसे कम स्मोक पैदा होती है। अब मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो तजावीज दी गई हैं उनमें यह कहा गया है कि लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद किया जाए, और इसमें जुर्माने भी तय किए गए नए। तो वो आपको बताता हूं मैं, पहले इससे आप ये समझ लें कि जो सरकारी इदारे हैं उनके लिए ये पॉलिसी होगी कि बुध वाले दिन जो है वो आधा स्टाफ 50% स्टाफ काम करेगा, और बाकी को उन्होंने कहा है वर्क फ्रॉम होम,
ये नाम दिया है। यानी घर बैठकर मुलाजमीन अपने दफातर के लिए काम करेंगे, और जो लोग दफातर में मौजूद होंगे वो व्हाट्सएप के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से या टेलीफोन के जरिए वो अपने दफातर के अमूर में घर बैठे मुलाजमीन को शामिल करेंगे, और इसको रखा गया है वर्क फ्रॉम होम का नाम दिया गया है। जी तारक कमाल साहब, ये बताइएगा कि ये जो समूह की हफ्तावार छुट्टी है, ये लाहौर में या पूरे पंजाब में इसका जो होगा इतलाक होगा? ये पूरे पंजाब में ही इस पे तजवीज दी गई है। फोकस लाहौर है, लेकिन पंजाब पूरा इसमें आ सकता है। हतमी मंजूरी देनी है काबीना ने। इसमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से भुट्टा साहब बड़ा सख्त जो है ना, वो अब समझे क्रैक डाउन शुरू होने वाला है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ। ये लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 7 खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो हर आने जाने वाली गाड़ी का धुआं चेक करेंगी, और जो गाड़ी धुआं छोड़ रही होगी वो लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जो लाहौर के अंदर जो धुआं छोड़ती हुई पकड़ी गई, उसको 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। जी नाजरीन, अब खबरदार तो किया जा रहा है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनका दाखिला लाहौर में बंद कर दिया गया है, और पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि बुध को हफ्तावार जो छुट्टी है वो उसका फैसला कर लिया है, और इस हवाले से जो है वो काबीना में जो ये तजवीज जो है वो दी जाएगी। इसमें भुट्टा साहब वो मार्केटों के हवाले से भी थोड़ा सा बताते चले कि ये मार्केटें, स्कूल, कॉलेजेस और फैक्ट्रियां बंद रखने का ये इम्कान है, तो इसमें मार्केटें भी मुकम्मल शटर डाउन रहेगा, ताकि कोई बुध वाले दिन मार्केटों का रुख ना करे। जी, इसके लिए कोई देखा ना, कोरोना में कोई SOPs तय किए गए थे कि करियाने की दुकानें, रोजमर्रा के खान पीन के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, ये कोई SOPs तय हुए हैं? वो SOPs इसको मुरतब तो किया गया है, लेकिन काबीना मंजूरी देगी। उसमें जो है वो नाकाबंदी भी होगी शहर में। जैसे वो नाके नहीं लगते थे, आपको याद होगा कि कोई बाहर आता है तो भाई किधर जा रहे हो, गैर जरूरी मूवमेंट क्यों है, ये सारा चेक किया जाएगा। ये भी है इसमें शामिल। जी नाजरीन, जो है अब फैसला जो है वो काबीना की मंजूरी के बाद जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल, और मैं आपका मेजबान मोहम्मद रहमान भुट्टा।